हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी चैनल पीपीए स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना जरूरी है, जिससे कि आगे का एक्सरसाइज सोल्व आसानी से कर सके। तो चलिए हम लोग पहले यह पता हम लोग को होना चाहिए कि संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया वास्तविक संख्याएं। और दूसरा हो गया काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो हम लोग यह जान लेते हैं कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या को तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और काल्पनिक संख्या को हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। 11th क्लास में हम लोग काल्पनिक संख्या को अच्छा से पढ़ेंगे। तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कर लेते हैं। वैसा संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं अंडर रूट का -2 एक काल्पनिक संख्या है। हमें काल्पनिक संख्या को पता हो गया। अब चलते हैं कुछ और सारे संख्याओं के बारे में जानने के लिए। तो पहला नंबर में देखेंगे हम लोग प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो हम लोग चलिए इसे देखते हैं। वैसा संख्या जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं, उसे प्राकृत संख्या कहा जा सकता है। और यह संख्या एक से शुरू होता है। यह संख्या एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, और अनंत तक जाता
है, इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्याएं हैं वह उसे प्राकृत संख्या कह सकते हैं हम लोग। और दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर में कौन सा नंबर होगा तो पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या। तो दूसरा नंबर में है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसकी गिनती 0 से शुरू होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं, वैसा संख्या जिसकी गिनती 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे कौन सा संख्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं 0 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। 1 से लेकर 0 से लेकर अनंत तक उसे जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट नंबर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर नंबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। तो हम लोग इसे भी परिभाषित कर लेते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, तथा नेगेटिव की सारी संख्याएं, नेगेटिव की सारी संख्याएं आती है। पूर्णांक संख्या वैसा संख्या है जिसके अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा नेगेटिव की सारी संख्याएं आती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटिव तक, और ये इसमें इधर नेगेटिव तरफ भी आएगा -1 -2, इसी प्रकार नेगेटिव तक। तो हम लोग देखते हैं इसमें प्राकृत संख्या भी इन्वॉल्व है और पूर्ण संख्या भी इन्वॉल्व है और नेगेटिव की सारी संख्याएं इन्वॉल्व है। तो ऐसा इस प्रकार की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं, चौथा में हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल
नंबर। तो वैसा संख्या होता है परिमेय संख्या। हम लोग लिख लेते हैं। वैसा संख्या जो P बाय Q के रूप में हो तथा Q बराबर 0 नहीं हो और P और Q दोनों पूर्णांक हो। P और Q दोनों पूर्णांक हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं 4/3। परिमेय संख्या वैसा संख्या होता है जिसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए तथा P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। तो यह परिमेय संख्या हो और VBI है। इसे हम लोग अच्छी तरह समझ लेंगे। तो 4/3 एग्जाम्पल के तौर पर 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं और 22/7 हो जाएगा। ETC इत्यादि हो जाएगा। यानी कि परिमेय संख्या वैसा संख्या होता है जिसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q इज इक्वल टू नॉट 0 तथा P और Q दोनों इंटीजर नंबर होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो। यानी कि वैसा संख्या होता है, हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं, वैसा संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो। वैसा संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वैसा भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं जिसे जो अनंत तथा अनावृत्ति हो। वैसा संख्या तथा में हम लोग लिख लेते हैं यहीं पे, तथा वैसा संख्या जो अशांत हो, अशांत तथा अनावृत्ति हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर हम लोग देखते हैं √2 का मान हम लोग का कुछ 1 कुछ आएगा। यानी √2 का मान पॉइंट के बाद इसका जो पॉइंट के बाद जो संख्या होगा वह अशांत होगा। यानी कि बढ़ते जाएगा, हम लोग भाग देते रहेंगे, उसके बाद बढ़ते रहेगा। और √5 भी हो गया, 1.414 हो गया, 1.414 हो गया, इत्यादि। ये हो गया अपरिमेय संख्या। हम लोग देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय, जो हमें एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन।
तो यूक्लिड विभाजन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसमें है कि प्रमेय जहाँ ये बड़ा रहेगा बी से, और इसका फॉर्मूला होता है ये बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ ये दर्शाता है भाज्य को, और पी दर्शाता है भाजक को, और क्यू दर्शाता है भागफल को, तथा आर दर्शाता है शेषफल को। आर दर्शाता है शेषफल को। तो इसी से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग का पूछेगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।